दूसरे भी मतलब कि कार्ड्स पे ये लिख पुलिस भाई क्या हाथ ऊपर करोगे, क्या मुद्दे को लेकर आया सर आपको जैसे पता है, अगर लाल गेट पर जो चैंपियंस ट्रॉफी सैयाजी द्वार पे जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडिया, उसके जीतने की खुशी मनाई जा रही थी। उसमें मैं भी शामिल था सर। हम नाच रहे थे तो है ना, एकदम से पुलिस की गाड़ी आती हैगी और है ना, जो भी चलता है हम तो वहाँ नाच रहे थे पीछे। फिर है ना, जो भी झड़प होती है कि लोगों के बीच में, तो मैं देखने के लिए भागता हूँ और बस है ना, मेरी एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें मैं ना पुलिस की गाड़ी के पीछे, ना मेरा हाथ में पत्थर है उसको गौर से देखिएगा, ना उसमें कोई लकड़ी है, ना कुछ भी नहीं है, बस मैं भागते हुए दिख रहा हूँ उसके पीछे। वो वायरल हो जाती है तो उसके लिए मुझे ना मेरी दादी जी शांत हो जाती हैं दूर की, तो मैं मेरी दादी जी को लेकर है ना जा रहा था अमोना की तरफ। तो है ना, पुल के नीचे से मुझे है ना उठा लिया जाता है, मेरी दादी को और मेरी गाड़ी को वहीं पर ही रात में 1:30-2 बजे वहीं पर ही छोड़ दिया जाता है। और है ना, मुझे कोतवाली का कहकर टीआई सर के घर पर ले जाते हैं और उनके गार्डन में 3 जने मिलकर, एक पुलिस ऑफिसर, टीआई सर खुद और एक गार्डन जो उनके काम करने वाला था शायद, या फिर उनके साथ का जो था, उन्होंने मिलकर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मतलब कि डंडे से भी मारा, लेटा कर भी मारा, फिर मुझे है ना, मतलब कि लेटा कर जैसे एक चढ़ के मारते हैं वो भी करा, फिर है ना जूते से मारना, लात मारना मुंह पर, ये सब A to Z हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद ये देख लीजिए आप, भले से मैं सब कुछ बता सकता हूँ आपको। और फिर कोतवाली ले जाकर बाहर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे सबने फिर मिलकर मारा मुझे। फिर अंदर ले जाकर रिमांड रूम जो रहता है वहां पर भी 7-8 लोगों ने मिलकर है ना मुझे मारा कि है ना, आप बताओ कि कौन कौन लोग थे शामिल। अब मैं तो अकेला गया था, मैं सच बोल रहा हूँ कि उनने मेरा फोन भी जांच कर ली थी, सब कुछ कर ली थी, मैं तो अकेला गया था। 7-8 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे पूरे बुरी तरीके से टॉर्चर कराया। लेकिन मैंने, अब मेरे पास कुछ बोलने को ही नहीं था, सच जब है जो बात है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं, किसी को क्यों दूसरी जगह का नाम लेके। आप क्या बस यही चीज को लेके आया था कि जिस प्रकार से जितना मेरा कसूर था, तो उससे ज्यादा तो मेरे को टॉर्चर कर दिया गया। ये मुंडन जो किया आपका, उसका विरोध किया था? हाँ, करा था हमने माफी भी मांगी थी सर से कि सर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने मतलब कि कितने लोग थे? 10 लोग थे। आपकी बात रखने का मौका नहीं दिया उन्होंने? हाँ कोई मौका नहीं दिया? जी सर। अभी क्या मांगे? आपके साथ जनप्रतिनिधि भी आए, क्या बात रखना चाहते हैं? क्या इसके जो मानव हिंसा हुई है आपके साथ, उसको लेकर के क्या कार्रवाई? सख्त से सख्त कार्रवाई हो और टीआई सर को सस्पेंड करा जाए। अभी एसपी साहब ने क्या बोला और आपको अभी क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला पूरी जांच हो। आवेदन मांगा है इनसे? आपका नाम? आदित्य पाल, आप खाड़ी बावड़ी देवास। बताना है। आपके साथ मानव हिंसा पूर्वक कार्रवाई की गई है, पुलिस ने आपको पकड़ा और बिगर कोई आपके अपराध के आपके साथ मुंडन किया, मारपीट करी। आज जनप्रतिनिधि ने सक्रियता दिखाई, आपको तुरंत छोड़ दी भी गया। अब क्या चाहते हैं आप? क्या कुछ गलत हुआ और क्या मांगे आप? सबसे बड़ा गलत हुआ है कि मैं चोटी रखता हूँ और मैंने मना करने के बाद भी मेरा मुंडन कराया गया और जबरदस्ती मतलब थाने में बिठाया, कार्रवाई की, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उस जश्न में शामिल हुआ था और मैंने पुलिस टीआई सर और जो अधिकारी था पुलिस का, उनको गाड़ी में बिठा के उनको वहां से भेजा था। तब भी मुझे बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई और मुझ पे ऐसा बोला गया कि अभी तो तुझे छोड़ दिया है, अगर अगली बार तू पकड़ाया तो अगली बार तेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे 151 की धारा भी लगाई गई। उसमें कुछ पुलिस अधीक्षक जो थे, उसमें गोपाल और उसके बाद उदय प्रताप सिंह और जितेंद्र यादव, इन तीनों का मुख्य रोल था। आपको पुलिस थाने के अलावा और कहाँ लेकर के गए? अब मुझे पुलिस थाने में तो छुड़वाने आया था, मैं किसी शख्स को छुड़वाने के लिए आया था और मुझे उस फुटेज के आधार पर, जिसमें मेरा कोई गुनाह नहीं था, कोई क्राइम नहीं था, उसके आधार पर, उसमें सिर्फ मेरी वीडियो थी कि मैं उसमें खड़ा हूँ, उसके आधार पर मुझे बिठा लिया गया और मेरे साथ मारपीट भी की थी। आपने बोला आप चोटी रखते हैं और आप संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का मुंडन किया, वो कितना गैर रखा? वो मेरे लिए बहुत दुखदायी है और मैं सबसे बड़ा दुख मेरा वही है कि मेरी चोटी काटी गई, मेरा मुंडन कराया गया और मेरा जुलूस निकाला गया। मतलब मैं इस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ना गुंडा हूँ, ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा करता हूँ और मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का। और मुझे टारगेट करके उदय प्रताप सिंह जो अधीक्षक है, उसने ये बोला गया है कि इस बार तुझे छोड़ दिया है, अगली बार अगर तुझे किसी भी चीज में अगर देख लिया तो तेरे ऊपर बहुत
दंडवत कार्रवाई करेंगे। सत्ता में भाजपा सरकार है और आप उसकी युवा कार्यकर्ता है, अगर आप ही के साथ ये हो रहा है, मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर हमारी सत्ता होने के बाद भी अगर हम जैसे कार्यकर्ता जो कि निर्दोष है उनके साथ अगर इतनी बर्बरता कर रही है ये पुलिस प्रशासन, तो बाकी जनता के साथ क्या करती होगी। आज आपको अगर थोड़ा भी न्याय मिला है, आपको जल्दी छोड़ा गया है, तो उसके लिए आप किसको धन्यवाद दो? मैं जितने भी नेता प्रतिपक्ष और जितने भी नेतागण है, हमारा अर्जुन भी आए, हमारे मनीष भी आए, राजा भी आए, सतीश अपने गहलोत जी हैं, इन सबका और हमारे राजमाता जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दिया और हमारे साथ जल्द से जल्द से छुटकारा पाया। क्या नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सोनकर है, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष, बालगढ़ निवासी।